सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है। आज हमारा थर्ड डे ऑफ एप्टीट्यूड के सीरीज का थर्ड डे है। ठीक है, आज हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू आर एंड आर इज 45 kg। पी क्यू और आर का एवरेज वेट है 45 kg, और पी क्यू का एवरेज वेट है 40 kg, एंड क्यू आर का एवरेज वेट है 43 kg। तो हमें बताना है कि वेट ऑफ क्यू क्या है। ठीक है, देखो मैं समझाती हूँ यहाँ पे आपको क्या दिया है। यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर, इनका एवरेज वेट कितना है 45 kg। 45 kg है। P प्लस क्यू प्लस आर का एवरेज कैसे निकलेगा, अपॉन 3। ठीक है, ये दिया है 45 kg। उसके बाद दिया है पी क्यू का 40 kg एवरेज है, और क्यू आर का एवरेज दिया है। उसके बाद दिया है, सॉरी, उसके बाद दिया है P प्लस क्यू, इनका एवरेज वेट कितना है, ये अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, इनका एवरेज वेट दिया है यहाँ पे 40। उसके बाद दिया है क्यू और आर का, क्यू और आर का कितना है 43। उसके बाद दिया है क्यू प्लस आर अपॉन 2, 43। हमें निकालना है यहाँ पे क्यू का वेट, सॉरी, ये यहाँ पे 2 और यहाँ पे 43। ओके। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है वेट ऑफ क्यू। क्या आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है? अगर आपने बचपन से मैथ्स में थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाने हैं। क्या है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, 3 इक्वेशन दिख रही है। अगर हम हर एक की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें उसका वेट मिल जाएगा। कैसे? p प्लस क्यू प्लस आर, 3 को मैं इधर इंटू कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 3। ठीक है, यहाँ से 3 को हटा देती हूँ, ये मेरी बन गई इक्वेशन 1। p प्लस क्यू, 2 को मैं इधर भेज देती हूँ, ये मेरी बन गई इक्वेशन 2। इसको मैं इधर भेज देती हूँ, ये मेरी बन गई इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स है, मैं तीनों को सॉल्व कर लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, तीनों की वैल्यू। तो सबसे पहले मेरी फर्स्ट इक्वेशन है p प्लस क्यू प्लस आर, सॉरी आर, क्या आ रहा है 45 × 3 कितना होता है 135। ठीक है, मैंने खुद से नहीं सॉल्व करा है, मैंने कैल से लिया है, इतना भी मेरा दिमाग तेज नहीं है। उसके बाद है क्यू प्लस पी, सेकेंड इक्वेशन, डेट इज 40 × 2, 80। ये मैंने खुद से सॉल्व करा है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड इक्वेशन मेरी, आर प्लस क्यू, दैट इज 43 × 2, आर प्लस क्यू, ये भी मैंने खुद से सॉल्व करा, दैट इज 86। 3 इक्वेशन को मैं ऐड कर लूँगी, या फिर मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, p प्लस 2q, मतलब इन तीनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप कैसे भी कर सकते हो। p प्लस 2q प्लस r मेरे पास मिल जाएगा यहाँ पे 166। ठीक है, 166। अब मैं इस इक्वेशन में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूंगी, जो कि क्या है मेरे पास, p प्लस क्यू प्लस आर, इसको मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे को यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएंगी, ये किसके इक्वल है, 135 के इक्वल है। मैंने इसको यहाँ से माइनस करना है, ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ से मेरे पास क्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास 31। और मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्यू ही पूछा था, क्यू का वेट। मेरे पास क्यू का वेट कितना आ गया, 31। क्या यहाँ पे 31 है ऑप्शन में, है, विच मीन्स कि हमारा राइट आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 16 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 50.25 kg and that of remaining 8 students is 45.15 kg. Find the average weight of all students in the class. देखो, एक क्लास है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास एक क्लास है जिसमें 16 स्टूडेंट है, जिनका एवरेज वेट कितना है 50.25 kg। कितना दिया है, सॉरी, 50.25 kg। ठीक है, 50.25 उनका एवरेज वेट है, ये 5 है। और हमारे पास बचे 8 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज वेट है 45.15 kg। ठीक है,
बचे 8 स्टूडेंट है जिनका एवरेज वेट है 45.15 kg। और हमें पूछा है कि एवरेज वेट बताओ पूरी क्लास में पूरे स्टूडेंट्स का 45 हमें पूछा है कि पूरे टोटल स्टूडेंट्स का एवरेज वेट बताओ। तो क्या होगा, हमारे पास इतने इनका मतलब इनमें टोटल वेट कितना हो जाएगा 16 इंटू 50.5, इनमें टोटल वेट कितना हो जाएगा 8 इंटू 45.15 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम टोटल स्टूडेंट, डेट इज कैसे आ जाएगा हमारा आंसर आएगा 16। ये इंटू है, आप समझ जाना, उतना तो आप समझ ही जाते हो। 50.25, 50 पॉइंट सॉरी 25 यहाँ पॉइंट है, प्लस 8 इंटू 45.15 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 8। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितना है क्लास में 16 प्लस 8, 16, तभी तो हमें एवरेज वेट ऑफ क्लास मिल जाएगा ना, 16 प्लस 8। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा होगा, आपका आंसर आएगा, आप देखना कैलकुलेट करके 48.55, ठीक है। 48.55 यहाँ पे बीच में पॉइंट लगा दो, ठीक है। समझ गया, इतना, इतने स्टूडेंट्स का एवरेज वेट इतना था, इतने स्टूडेंट्स का एवरेज वेट इतना था, तो पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना होगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन टोटल स्टूडेंट्स विच इज 48.55। क्या हमारे यहाँ पे 48.55 है ऑप्शन में? हाँ, विच मीन्स कि हमारा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ म्यूजियम हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 ऑन अदर डेज। एक म्यूजियम है जिसमें संडे पर 510 विजिटर्स आते हैं और बाकी डेज में टोटल मिला के 240 विजिटर्स आते हैं। हमें क्या करना है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगनिंग विद अ संडे। एक मंदिर है, सॉरी एक म्यूजियम है, उसमें संडे में कितने विजिटर्स आते हैं, 210 और बाकी अदर डेज में कितने आते हैं, ये समझ लो अदर डेज, ओडी, अदर डेज में कितने विजिटर्स आते हैं 240, ठीक है। हमें बताना है, क्या बताना है, हमें एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स बताना है पर डे, है ना, एवरेज नंबर पर डे इन अ मंथ। हमें एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स बताना है पर डे, और ये मंथ कैसा है, ये स्टार्ट होता है संडे से, अगर और 30 डेज का मंथ है, और अगर कोई मंथ संडे से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें टोटल कितने संडे आ रहे हैं, 5 संडे आ के आप कैलकुलेट करके देख लेना। इसकी भी कोई ट्रिक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने की बहुत सारी ट्रिक्स होती है जिससे आप एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 5 संडे है और 30 डेज है मेरे पास टोटल, तो मेरे पास पर डे कितने विजिटर्स आते हैं वो मेरे पास कैसे कैलकुलेट कर लूँगी मैं कैलकुलेट कर लूँगी, एक मिनट, 210 नहीं है यहाँ पे, 510 है, और आप तो मुझे करेक्ट भी नहीं कर रहे हो, ये है 510। मेरे पास 5 संडे है, एक संडे में विजिटर्स कितने आते हैं 510, तो मैं कर लूँगी 5 इंटू 510 प्लस मेरे पास बचे दिन कितने हैं 25, ठीक है, इंटू बाकी बचे दिन कितने विजिटर्स, एवरेज विजिटर्स आते हैं 240, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होता है, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है मेरा 30, बस इसको सॉल्व कर लूँगी मेरा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा होगा 285, 285। ओके, क्या मेरा 285 है यहाँ पे? है, ये ये राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 क्लासेस ऑफ 45, 60 एंड 55 स्टूडेंट्स आर 60, 55, 50 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। एक क्लास है, 3 क्लासेस है हमारे पास जिनके एवरेज मार्क्स है 45, 60 और 55, और जिनमें स्टूडेंट्स है 60, 55 और 50। हमें बताना है एवरेज मार्क्स सारे स्टूडेंट्स का। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एवरेज मार्क्स क्या होगा, 45 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 55 प्लस 55 इंटू 50 अपॉन टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 60 प्लस 55 प्लस 50, ठीक है। क्या होगा 45 मार्क्स
45 एवरेज मार्क्स से कितने स्टूडेंट का, सॉरी मैं ना ये क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटीजर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, बार बार इधर स्लाइड करके देखने से अच्छा इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। देखो एवरेज मार्क्स ऑफ 3 क्लासेस 45 60 एंड 55 स्टूडेंट्स आर 66। ठीक है, 45 स्टूडेंट्स एक क्लास में तो उनका एवरेज मार्क्स है, सॉरी उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं मेरे पास यहाँ पे 60। ठीक है, 60 स्टूडेंट्स की क्लास है जिनके एवरेज मार्क्स कितने हैं मेरे पास 55, और मेरे पास 55 स्टूडेंट्स की एक क्लास है जिनका एवरेज मार्क्स है 50। ठीक है, मुझे बताना है कि सारे स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स क्या होगा। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज मार्क्स कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स के, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट कितना आ जाएगा मेरे पास 45, 45 ये इंटू 60। ठीक है, हर क्लास का एवरेज प्लस करके 45 इंटू 60 एंड 60, ये 60 है, 60 इंटू 55 प्लस 55 इंटू 50 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे सारे स्टूडेंट्स का 55 इंटू 50। ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मेरे पास 55 प्लस 60, ये 60 है, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस 45। मैं इसको सॉल्व कर लूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ रहा है 54.68, 54.68, 54.68। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। कैसे करा, इंडिविजुअल क्लास, इंडिविजुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स इतने थे तो हमने उनको इंटू कर दिया तो हमारे पास टोटल मार्क्स आ गए। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली इंडिविजुअल इतने 60 बच्चों के एवरेज मार्क्स इतने थे, 55 बच्चे के एवरेज मार्क्स इतने थे, हमने बाकी को सम अप करके डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट कर लिया तो हमारे पास सारे स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स आ गए, दैट इज 54.68। क्या ऑप्शन में 54.68 है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्लास एवरेज एज ऑफ 15 बॉयज इज 11। एक क्लास है जिसमें 15 बॉयज की एवरेज एज है 11। इफ 5 बॉयज each of age 9 years are added, what would be the new average। 15 बॉयज मेरे पास क्या है, 15 बॉयज है जिनकी एवरेज एज है मेरे पास 11 ईयर्स, 15 बॉयज़ की एवरेज एज है मेरे पास 11 ईयर्स। अगर मैंने 5 बच्चे ऐड करे, 5 नए बॉयज़ ऐड करे जिनकी एज है मेरे पास, जिनकी एज है 9, तो मेरे पास नई एवरेज एज क्या होगी, बस न्यू एवरेज एज क्या होगी। क्या करूँगी मैं, सम ऑफ एजेस ऑफ, मैं 15 बॉयज़ के एजेस की सम निकाल लूँगी, सम ऑफ एजेस ऑफ 15 बॉयज़, एजेस ऑफ, ये ऑफ है 15 बॉयज़, मतलब कि ये 15 बॉयज़ है उनके एजेस का सम कितना होगा मेरे पास 15 इंटू 11 विच इज़ 165, 165। उसके बाद मैं निकालूंगी सम ऑफ एजेस ऑफ 5 बॉयज़, सिमिलरली मैं निकालूंगी सम ऑफ एजेस ऑफ 5 बॉयज़, 5 कितना होगा 5 इंटू 9 डेट इज 9 5 सा 45। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सॉरी अब मुझे सारे बॉयज़ की एवरेज एज निकालना है, तो मेरी एवरेज एज कितनी हो जाएंगी 165 प्लस 45 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए, पहले 15 थे बाद में 5 ऐड हुए हैं विच इज इक्वल्स टू 20, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए 20।
उसको मैं सॉल्व कर दूंगी तो मेरे पास एवरेजेज आ जाएंगी सारे नए बॉय मतलब सारे बॉयज़ की, विच इज़ इक्वल्स टू 10.5। तो अब मेरे पास ग्रुप की एवरेज एज कितनी हो गई, 10.5 ईयर्स। ओके, क्या 10.5 ऑप्शन में है, विच मीन्स कि हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो आज हमने ये एवरेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करे। ये अभी तक हम लोग सेम सेम टाइप के क्वेश्चन से सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक दो क्लासेस के बाद हम हमारा दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।